ब्रेक्सिट डील पर बरतानवी हुकूमत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वज़ीर आज़म थेरेसा मे की ये शिकस्त बरतानवी पार्लिमानी तारीख में किसी भी हुकूमत की सबसे बड़ी डिफीट तस्वुर की जा रही है। आपको पता है? बिल्कुल जी, आपको जल्दी से ये भी बता लें कि पार्लियामेंट के ऐवान लोअर हाउस, लोअर हाउस है, उसमें जी डील के हक में 202 और मुखालफत में 432 वोट डाले गए। और आपको ये भी बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी के 118 अरकान ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वोट डाला। ये हो जाता होता है। और अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी, जिस पर आज वोटिंग होगी। और उधर आपको ये भी बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने बरतानिया से ब्रेक्सिट मनसूख करने का मुतालबा भी किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने ब्रेक्सिट बिल पर पार्लियामेंट में शिकस्त कबूल कर ली, लेकिन उनका कहना था कि हुकूमत को अब भी ऐवान का एतमाद हासिल है। किसी की ख्वाहिश है तो आजमा सकता है। लिबरल डेमोक्रेट्स के रहनुमा कहते हैं कि नए इलेक्शन का इम्कान बढ़ गया है। ब्रेक्सिट बिल मुस्तरद होने पर यूरोपीय यूनियन के हामियों ने लंदन में जश्न और मुखालिफिन ने मुजाहिरा किया। बिल पाउंड की कदर में इजाफा भी हुआ है। लगता है इन्होंने वो सुबह वाला गूगल नहीं किया करेंसी कन्वर्टर। हाँ, ये भी कर लेते तो सब कुछ ठीक हो जाता। अच्छा जी, अभी हम बात करें, हमने एक्चुअली पहले बात की थी या भी बात करेंगे? पहले बात की थी ब्यूरो चीफ बरतानिया मुर्तज़ा अली शाह से। उनसे हमने समझने की कोशिश की। मुर्तज़ा से हमने पूछा कि पार्लियामेंट के फैसले के मुताबिक इस वक्त पोजीशन क्या है और क्या बरतानिया अब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है या नहीं। तो उन्होंने हमें ये एक्सप्लेन किया। जी, बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्सिट के हवाले से और बरतानिया की यूरोपियन यूनियन में मुस्तकबिल के हवाले से होने वाली वोट में थेरेसा मे को बरतानवी सियासी तारीख की बहुत बड़ी शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा है। 432 अरकान ने जो ब्रेक्सिट की, जो थेरेसा मे ने जो डील प्रपोज की है उसकी मुखालफत की है, जबकि तकरीबन 225 ने उनकी हमायत की। थेरेसा मे के लिए सबसे बड़ा डायलेमा यह है कि उनकी अपनी पार्टी की तरफ से उनको बहुत बड़ी तादाद में उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने उनकी जो डील है उसकी मुखालफत की है। इनिशियल अंदाज़ा ये था कि तकरीबन 100 MPs होंगे जो थेरेसा मे की जो प्रपोज डील है वो उसके ख़िलाफ़ आएंगे, लेकिन जिस तकरीबन 225 जो MPs हैं जो उन्होंने मुखालफत की है, ये ज़ाहिर करती है कि थेरेसा मे की जो पूरा अब तक जो उन्होंने पिछले 2 साल में जो जितने भी इस हवाले से उन्होंने जो काम किया था और ख़ास तौर पर पिछले चंद महीनों में जिस तरह की उन्होंने एफ़र्ट्स की थी, उसका उनकी पार्टी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बगावत हुई है। और जो जिस तरह का वो यूरोपियन यूनियन के साथ वो डील चाहती थी वो अब उनके लिए मिलना नामुमकिन हो गया है। और उसका जो उनको अपनी पार्टी के अंदर जो यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं उनकी तरफ से भी उनको शदीद मज़ामत है और जो निकलना चाहते हैं उनकी तरफ से भी है। जो निकलना चाह रहे हैं वो समझते हैं कि जो डील है उनकी वो बहुत कमज़ोर है। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया। फिर हमने मुर्तज़ा से ये भी पूछा कि ब्रेक्सिट से मुतालिक अब अगला मरहला क्या होगा और ये पूरा अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा। तो उन्होंने ये जवाब दिया। जी, अब इसके बाद थेरेसा मे के लिए जो उनको जो आउटकम आया है जिसमें उनको बुरी तरह से शिकस्त हुई है, थेरेसा मे के पास अब अगले तकरीबन 2 वीक्स बनते हैं, जो 10 वर्किंग डेज़ उनके पास बनते हैं, जिसके अंदर उनको अब फ्यूचर प्लान देना होगा ब्रेक्सिट के हवाले से कि अब उनके पास क्या प्लान है, वो कैसे यूरोपियन यूनियन के साथ वो निगोशिएट करेंगी। और ये उनके लिए बड़ा क्रूशल मोमेंट है। ये तकरीबन सारे लोग अब इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि जो पिछले 2 साल से जो उन्होंने एफ़र्ट की और ख़ास तौर पे जो ब्रेक्सिट की वोटिंग के बाद वो और जो अब अगले सिर्फ चंद दिन है अब उनके पास, चूँकि मार्च में यानी तकरीबन 6 हफ्ते रह चुके हैं। इन 6 हफ्तों के दौरान बाकायदा इस साल मार्च में बरतानिया ने स्केड्यूल के मुताबिक वेस्टर्न यूनियन से जो यूरोपियन यूनियन है उससे निकलना है। और उसके लिए जो इतनी एफ़र्ट के बाद जो उनकी डील है बुरी तरह नाकाम हो गई है। अगले जो 1 हफ्ते या 2 हफ्तों में उनके पास कोई प्लान नहीं होना। और एग्जैक्टली स्टेज पर बरतानिया एक ऐसी, शायद अपनी तारीख की पहले बार एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है जिनको किसी को इस वक्त कुछ पता नहीं कि ब्रेक्सिट जो एक इतना बड़ा डिसीजन है उसके हवाले से उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी है, वो क्या करेंगी। और बरतानिया का एग्जैक्टली यूरोपियन यूनियन में मुस्तकबिल कोई नहीं है। जो शायद चंद दिन पहले लगता था कि कुछ डील है, इस वक्त पूरा मुल्क बेयकीनी की कैफियत में और किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। भाई बड़ा क्रूशल टाइम है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। लास्टली बता दें पार्लियामेंट के फैसले से थेरेसा मे की पोजीशन पे क्या असर पड़ा है। मुर्तज़ा से जब हमने पूछा कि उनकी पोजीशन मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है तो उन्होंने हमें ये अपडेट दिया। जी, ब्रेक्सिट वोट के फ़ौरन बाद जो आउटकम था उसके बाद थेरेसा मे ने अपने आप को पेश किया कि वो
नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार हैं। जेरेमी कॉर्बिन ने ऐलान किया है, जो अपोजिशन लीडर हैं, कि उन्होंने मोशन टेबल कर दी है। अब आज इस हवाले से वोटिंग होनी है और ये लग रहा है कि थेरेसा मे को कोई ख़तरा ज़्यादा इसलिए नहीं है कि उनके जो इत्तेहादी हैं वो उनके साथ हैं और उनकी जो अपनी पूरी पार्टी है वो थेरेसा मे की लीडरशिप के हवाले से उनको वो उनके साथ इसलिए हैं कि जो लेबर पार्टी और ख़ास तौर पर जो जेरेमी कॉर्बिन का नाम है वो उनको खौफजदा करता है और वो पूरे जो जितने भी जो टोरी पार्टी के अंदर जो थेरेसा मे के लोग मुखालिफ हैं वो भी जेरेमी कॉर्बिन के नाम के ऊपर सारे मुतहद हैं उनके साथ, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि लेबर पार्टी और ख़ास तौर पर जेरेमी कॉर्बिन की लीडरशिप में लेबर पार्टी इक़्तिदार में आए। इसलिए उनको अपनी जो पूरी पार्टी है वो भी साथ और उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी उन्होंने भी कह दिया है कि वो थेरेसा मे को सपोर्ट करेंगे।